हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर के खिलाफ अर्जी दायर की गई है। तो ये अर्जी क्यों लगाई गई है और ये पूरा ट्विटर, ना केवल ट्विटर बल्कि यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये क्यों विवादों में है, क्या कारण है, कौन सा नियम है जिस वजह से ये विवाद, आईटी एक्ट का जो आईटी जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन बताया जा रहा है। और इसको अब हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है सोमवार को। तो क्या डिसीजन आ सकता है, क्या ये बंद हो सकते हैं, क्या हमारे भारत से यूट्यूब, ये पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो सकता है, ऐसा क्यों चर्चा हो रही है, ये पूरा विवाद समझेंगे। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। ट्विटर ने अपनी सफाई में कुछ गाइडलाइंस का सरकार ने पालन करने के लिए कहा था, और वो गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं वो भी अभी देखते हैं। ट्विटर ने अपना पक्ष रखा है कि हम नियमों का लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पूरी तरह पारदर्शिता के उसूलों के साथ होगा। हम पूरे मामले में भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। तो ट्विटर ने इस तरीके से बोला है कि हम बातचीत के साथ जारी रखेंगे, लेकिन जो गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया था वो समय निकल गया है। 3 महीने का टाइम दिया गया था, और वो गाइडलाइन जो है सोशल मीडिया सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको पालन नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये सब विवाद है। तो क्या है, किस नियम को लेके विवाद है? इस जो गाइडलाइन है उसके एक नियम में का ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने विरोध किया है, और इस नियम में ये कहा गया है कि किसी विवादित, हिंसा फैलाने वाले, भड़काऊ और देश विरोधी पोस्ट की शुरुआत करने वाले अकाउंट के बारे में सोशल मीडिया कंपनी को जानकारी देनी होगी। ठीक है, तो जो भी सोशल मीडिया कंपनी है उसको जानकारी देनी होगी अगर कोई पोस्ट करता है इस प्लेटफॉर्म से, इस टाइप से कोई भी, जैसे जो हिंसा फैला सकते हैं, विवादित हो या भड़काऊ है या देश विरोधी हो। साथ ही जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं उन्हें अपने यहाँ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। ठीक है, एक शिकायत ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी जिसके फॉलोवर 50 लाख से ज़्यादा है। तो इसी को लेकर पूरा विवाद हो रहा है। और अब ये जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, और ये जो गाइडलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसके लिए टाइम मांगा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सरकार ने 3 महीने का समय दिया था। 26 फरवरी को भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी किए थे, और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय सरकार की तरफ से दिया गया था। 26 मई को 3 महीने खत्म हो चुके हैं और अब तक इस गाइडलाइन को लागू नहीं किया गया है। और यदि इन गाइडलाइन को लागू नहीं किया जाता है तो ये ऐसा माना जा रहा है कि भारत में सरकार इनको बैन कर सकती है। तो जो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब करते चला रहे हैं तो इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर ये लोग गाइडलाइन मान लेते हैं और अपनी जो पक्ष है वो रख देते हैं सरकार के सामने, तो फिर ऐसा नहीं होगा। टाइम निकल गया है बट अभी तक सबने अपना अपना पक्ष नहीं रखा है। ट्विटर ने बोला है हम बातचीत के साथ समाधान निकालेंगे, और अलग अलग तरीके के बयानबाजी की रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने समय मांगा है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप की तरफ से 3 महीने का समय और मांगा गया है। फेसबुक ने बयान जारी करके कहा था कि सरकार के नए नियम का कंपनी पालन करना चाहती है, लेकिन इस पर कुछ बातचीत चल रही है। वही ट्विटर भी अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग कर चुके, तो सभी लोगों ने टाइम फिर से मांगा है। सरकार ने सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइन जारी की थी जिनका पालन करने के लिए ये लोग समय मांग रहे हैं, तो वो गाइडलाइन देखते हैं। सभी सोशल मीडिया भारत में अपने 3 अधिकारियों, चीफ कॉम्प्लियंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करेंगे। ये भारत में ही रहते हों और इनके कॉन्टैक्ट नंबर ऐप और वेबसाइट पर पब्लिश किए जाए। सॉरी। तो ये जो है, ये पहला शर्त या गाइडलाइन नियम है कि ये करना होगा। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी को, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कोई भी हो। और ये प्लेटफॉर्म ये भी बताएंगे कि शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या होगी यदि किसी को कोई कंप्लेन करना है। अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान देंगे, और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताएंगे कि उसकी शिकायत पर एक्शन क्या लिया गया है और नहीं लिया गया, तो क्यों नहीं लिया गया। 15 दिन के अंदर आंसर देना होगा और उसका कारण भी बताना होगा कि जो कंप्लेन की गई है तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया गया है।
और तीसरा जो है गाइडलाइन में दिया गया है कि ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीकी के जरिए ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान किया जा सके। मतलब अपने आप ही यदि कोई इस तरीके का कंटेंट डालता है तो वो पकड़ में आ जाए, और इसके अलावा इन पर ऐसी इंफॉर्मेशन की भी पहचान करे जिसे पहले प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो, और इन टूल्स के काम करने का रिव्यू करने और इन पर नज़र रखने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ हो। तो टोटली ये जो जितने भी रेप, बाल यौन शोषण, इनसे रिलेटेड जो भी पोस्ट होती हैं, वीडियोस होते हैं, उन पे पूरी तरह से स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की जाए, इसके लिए कहा गया है। और प्लेटफॉर्म एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करे। सरकार ने कहा है कि देश की नीतियां तय करने में दखल ना दे सोशल मीडिया साइट्स। मंत्रालय ने जो एक बयान में अपने कहा है अभी कि भारत में लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी सदियों से रही है। यहाँ इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ ट्विटर जैसी किसी एक संस्था को नहीं है। बोलने की आज़ादी को लेकर ट्विटर पर पारदर्शी नीतियाँ नहीं हैं। कई लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो कई की पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून और नीतियां बनाने का अधिकार किसी देश का विशेष अधिकार है, जबकि ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया साइट है। भारत की कानूनी नीतियां क्या होनी चाहिए यह तय करने में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है। और आगे जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें ये तो हम देख ही चुके हैं। और जो कंट्रोल होगा, ये जो भी इस तरीके का सेक्सुअल जो कंटेंट डाला जाता है उसके लिए पूरा पर्याप्त स्टाफ हो जो इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर सके। प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करें। इसमें महीने में आई शिकायतों, उन पर लिए गए एक्शंस की जानकारी हो, जो लिंक और कंटेंट हटाया गया हो उसकी भी जानकारी दी गई हो। अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उसे पहले इस कंटेंट को बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी, इसका कारण भी बताना होगा। यूज़र को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का भी मौका दिया जाए। तो ये गाइडलाइन में कहा गया है, और इन गाइडलाइंस के ऊपर अपना अपना पक्ष रखना था, और किसने जारी की है, लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या अपडेट है, वो अपनी रिपोर्ट सबको सरकार को सौंपनी थी बट अभी तक नहीं दी है और सबने फिर से टाइम मांगा है। वकील अमित आचार्य ने इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि अर्जी में आचार्य की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते ट्विटर को अपने कानून और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नए आईटी नियम 2021 की गाइडलाइन को लागू न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ दिल्ली में इसीलिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, और ये अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित आचार्य ने दाखिल की है। इस अर्जी में आचार्य की तरफ से मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होने के नाते ट्विटर को अपने कानून और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही याचिका में उन्होंने इसे आईटी नियम 2021 का उल्लंघन बताया है। अब इस याचिका पर सुनवाई होगी, क्या होता है, जैसा ही कुछ अपडेट होगा मैं आपके पास लेके आ जाऊंगी। और इससे पहले नई गाइडलाइन पर ट्विटर के रवैये से, मतलब जो ट्विटर ने विवादित बयान दिए थे उससे गुस्सा हो गया था, नाराज था आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि इसमें ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा था। ट्विटर ने अपने बयान के द्वारा उन गाइडलाइंस का पालन करने से मना किया है जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की हैं, इसलिए मना किया था। तो फिर भारत सरकार ने भी विरोध किया और कहा कि आप अपना पक्ष रखिए। ये जो नियम है इसके बारे में यही है, विवादित जो नियम है जिसकी वजह से इतना ये हो रहा है, पूरा विवाद मचा हुआ है कि ये लोग क्यों नई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। उसमें यही है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिंसा फैलाने, भड़काऊ और देश विरोधी पोस्ट की शुरुआत करने वाले अकाउंट के बारे में सोशल मीडिया कंपनी को जानकारी देनी होगी। साथ ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं उन्हें अपने यहाँ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। तो ये करने में इनको क्यों दिक्कत हो रही है सोशल मीडिया कंपनियों का, इस नियम के विरोध में ये तर्क है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्राइवेसी के खिलाफ है लोगों के, है ना।
और इसको लेकर ट्विटर ने एक बयान भी जारी किया था। इस पर सरकार ने आपत्ति जताई और इसके पहले आईटी मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कहा गया और इसमें कहा गया कि ट्विटर अपनी गलती छुपा रहा है और भारत सरकार पर आरोप लगा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा विवाद है और इसीलिए सरकार ने ट्विटर को नसीहत दी कि देश की नीतियां तय करने में दखल ना दे सोशल मीडिया साइट। तो ये पूरा मामला है जिस वजह से ये चल रहा है। अब सभी लोग अपने अपना टाइम, सबने समय मांगा है। जो 26 मई का टाइम दिया गया था वो निकल गया है, इसीलिए ये फिर से चर्चा में आ गया है विवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन करवाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।